मोहनपुर प्रखंड कार्यालय जो बनना था उसको लेकर आज मोहद्दीनगर के विधायक ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि अब पत्थल घाट पर ही बनेगा और हमने यह बातें डीएम साहब को बता दी। इसके लिए हम पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं राम मोहन जी, जो किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं और मोहद्दीनगर के प्रतिनिधित्व करने के लिए अभी लगातार प्रयासरत हैं और एक बार चुनाव लड़े भी हैं। उनसे हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या कलकलिया झील में उस भवन का निर्माण किया जाना है जो ग्रामीण से काफ़ी दूर है, तकरीबन NH 122B से काफ़ी दूर है। हम उनसे यह भी बात करेंगे कि लगातार विधायक जी एक रसलपुर यानी कि पत्थल घाट से बाएं स्थित उसको लेकर कि वहाँ के लोगों में नाराज़गी है और बिनगामा जलालपुर यानी कि जो भवन बनना है वो तो बिनगामा जलालपुर से काफ़ी दूर है, लेकिन उस वीडियो में लगातार बिनगामा जलालपुर बोल रहे हैं, यानी कि वोट की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वीडियो से ये निकल कर आ रहा है। इसी मुद्दे पर हम राम मोहन जी से बात करते हैं और सीधे लेकर चलते हैं राम मोहन जी का क्या कहना है। राम मोहन जी, अभी मोहनपुर प्रखंड को लेकर के जो मुद्दा गरमाया हुआ है कि प्रखंड भवन जो है कार्यालय भवन वह कलकलिया झील जो पटोरी प्रखंड के सीमा से सटता है वहाँ पर ले जाने के लिए है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहे, इस पर तो पिछले कई सालों से माननीय विधायक जी का खास के मोहनपुर प्रखंड पे नज़र है और वो चाहते हैं जो मोहनपुर प्रखंड में जो एक भाईचारा आपसी भाईचारा से हमारे माननीय विधायक पूर्व करा मंत्री रामचंद्र भैया बनवाए थे, वहाँ इसलिए बनवाए थे जो सभी समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीक़ा से उस ब्लॉक पर आए जाए भाईचारा बना रहे और इतने सालों से बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चल रहा था। लेकिन जैसे ही MLA जब से बने हैं तब से इनका दृष्टि वहीं पे पड़ा हुआ है। चाहते हैं जो वहाँ का जो आपसी भाईचारा है, इस क्षेत्र के लोगों को कितना ऐसे शांति से कैसे रह रहे हैं सभी समाज के लोग, तो भाईचारा को ख़त्म करने, भाई भाई में लड़ाने का जो इनका पुराना नीति है कहीं ना कहीं वो अपनाने का ये अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। चाह रहे हैं की बात कर रहे हैं, वही मोहनपुर प्रखंड की नेता की मैं बात कर रहा हूँ। नेता जो माननीय विधायक जी हैं यहाँ के, जो जब से आए हैं तब से वर्तमान जो माननीय विधायक राजेश कुमार सिंह जी हैं। अच्छा, उनका एक हाल का भी वीडियो, आज का ही वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पूर्व विधायक उनका पति भी उस आंदोलन में जब पिछली बार हुआ था तो सोनावती कॉलेज का चर्चा करे तो उसमें वो पहुंचे थे और विरोध कर रहे थे वहाँ पर। लेकिन जो नेता हैं वह तो चाह रहे कि मोहनपुर में बने, फिर विरोध क्यों? देख लीजिए, ये माननीय विधायक जी का एक दिमाग से खेला हुआ एक रणनीति है, षड्यंत्र है। वो सोचे जो मोहनपुर के एक हम नाम भी ले लेते हैं खास के मोहनपुर के लोगों के, और यहाँ बिनगामा जलालपुर के यादव भाई और मोहनपुर के यादव में आपसी भाईचारा ख़त्म करवा दे। वो एक टेक्निक से लड़ाई लड़े। हम भी थोड़ा बहुत सुने हैं और जाने हैं कुछ लोगों के माध्यम से। ये इनका मंशा पहले से ही था कि किस तरीक़ा से इन लोगों को तोड़ा जाए। तभी देखिए, पहले ये प्रस्ताव रसलपुर में किए थे। वहाँ पिछले बार जब भारी आंदोलन विरोध हुआ, भाई हाई स्कूल का ज़मीन है, कल के डेट में वो बराबर कट जाता है, अगर स्कूल कट गया तो ये ज़मीन रहेगा तभी तो फिर से स्कूल वहाँ बनेगा, नहीं तो क्या वो स्कूल फिर कलकतिया झील में लाएंगे? रसलपुर का स्कूल अगर बाई चांस अगर बाढ़ में आया कट गया तो जगह है पत्थर घाट पे तो बन जाएगा, वहाँ पास में है रसलपुर के पास। तो अगर कट जाएगा तो ये भी सोचने वाली बात है ना। तो ये रणनीति के तहत ये वहाँ के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। ये आपसी भाईचारा ख़त्म करने के लिए यहाँ पहले किस तरीक़ा से दिमाग से खेले हैं, वहाँ किए, फिर वहाँ लोगों विरोध किए, फिर वहाँ कैंसिल हुआ, फिर ये क्या किए कि इधर के लोगों को कुछ लोगों को विश्वास में लेके, बिनगामा जलालपुर के कुछ लोगों को विश्वास में लेके और बस एक ये खेल खेले हैं, बस विश्वास में लेके हाँ बने वोट की राजनीति यहाँ के लोगों को भी खुश कर रहे हैं। लेकिन नहीं देखिए, आज का जो मैंने बता रहा हूँ हम सीधा उनका हम भी बता रहे हैं, आप हमारी भी बात सुन लीजिए। ये कलकतिया झील का प्रस्ताव देके मोहनपुर के लोगों को, वहाँ के लोगों को एक फिर से आंदोलन करने पर मजबूर किए। ये जानबूझ कर करें, वो जानते हैं, इनको पहले से मालूम है, ये गली गली मोहद्दीनगर का इनको मालूम है, क्योंकि आए हैं तो इनको गली गली मालूम, इनको पहले से मालूम था कि कलकतिया झील में 4 से 6 महीना पानी रहता है, वहाँ बनेगा नहीं। लेकिन बिनगामा जलालपुर दशहरा के लोगों को सिर्फ खुश करने के
जौनापुर मटियोर के लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए वो कहे जो बिनगामा में हम चौर में ला रहे हैं ताकि आप लोग का फायदा होगा, ताकि इधर से भी सहानुभूति ले ले और उनने के लोग जो होगा इनसे लड़ाई लड़ेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। अभी आज का और इनका मनसा देख ले, इनका मनसा जो पूर्व में है, आप हमारी बात सुन लीजिए, इनका मनसा पूर्व में है जो रसलपुर में हम बनाएंगे, फिर से ही वहीं बनाना चाह रहे हैं ताकि इनको फ़ायदा ये होगा जब कहेंगे जो भाई बिनगामा के लोग भी हम ले गए वहाँ, कल का इधर के लोग को भी बुर्बक बनाएंगे। अब बनाइए रहे हैं। नहीं चलिए, आज का उनका एक वीडियो मैंने देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि वहाँ पर काम करने का माहौल नहीं है। वहाँ पर जहाँ पर अभी ब्लॉक है मोहनपुर में, यानी कि सीधा उनका कहना है कि मोहनपुर में काम करने का माहौल, वातावरण नहीं है, अधिकारी वहाँ पर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। कैसे नहीं कर पाते हैं भाई? विधि व्यवस्था विधायक है, तकरीबन 31 साल से वो चल रहा है वहाँ पर। हाँ, चल रहा है, इतने सालों से अच्छा से चल रहा है। और आप कह रहे हैं जो वहाँ उस माहौल नहीं है। कैसे माहौल नहीं है बताइए हमको, आप ही बताइए। जो माहौल कैसे बिनगामा चौर में पानी में जहाँ 6 महीना पानी रहता है वहाँ बनेगा माहौल, या रसलपुर में जहाँ एक समाज के लोगों का कब्जा अगर वहाँ भी हो जाए तो वहाँ भी दिक्कत है। हम किसी जाति विशेष पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ जाने के बाद बहुत सारे लोगों को ये मन में हो रहा है, ये जानबूझकर विधायक जी जात की राजनीति कर रहे हैं, दोनों जात को आपस में लड़ा के और जात को आपस में लड़ा के। आप चर्चा की जात का उन्होंने बात बोला, जाति का आपने चर्चा किया, वो भी उस वीडियो में मैंने पूरा वीडियो देखा उनका, आज का जो इंटरव्यू है मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि जब रसलपुर में वो बन रहा था, प्रस्ताव दिया गया, तो वहाँ के लोग विरोध किए थे कि ये जाति विरोध का हो गया, एक जाति का वहाँ पर कब्जा हो जाएगा। उन्होंने किसी जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि बिनगामा जलालपुर में जब आएगा तो कौन से जाति के लोग हैं, यानी कि जातिवाद कौन फैला रहा है। नहीं, ये तो जानबूझ के विधायक जी न कहे, इनके दिमाग से खेला हुआ एक षड्यंत्र। ये जानते हैं जो न यहाँ बनेगा न वहाँ बनेगा। इनका जो मनसा रसलपुर में बनाने का है, वहाँ जो शंकर जो हाई स्कूल है उस ज़मीन को जो कब्जा करने का इनका जो मनसा है, इनके लोग जो वहाँ पे जो कुछ चमचौई बेलचौई करने वाले लोग हैं वो ज़मीन कब्जा करके कुछ अपने लोगों को देंगे, कुछ ब्लॉक में देंगे। बस इनका मनसा सिर्फ कब्जा करने, वो जो ज़मीन बचा हुआ है रसलपुर हाई स्कूल का, वो सिर्फ इनका कब्जा करने का एक मनसा है। चलिए एक और आखिरी सवाल, अपने लोगों को कुछ वहाँ जरूर देखिएगा। अगर कल के डेट में बनता है, हम लोग तो जब तक हैं रहेंगे, इनके नीति और सिद्धांत जो इनका गलत है, जो जात भाई जाति मजहब को आपस में लड़ाने का ये जो काम कर रहे हैं और दिमाग से जो लड़ाई करवाने का जो आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है, जो देखिए यह जो भवन कार्यालय का जो प्रस्ताव दिया गया है वह कलकलिया झील है। कलकलिया झील जो NH 122 से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, और जो 4 लेन बन रहा है उससे तकरीबन 30 से 40 फीट की गहराई है। यहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव दिया और उस वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि हमने मुआयना किया था, और यह खुद वो कबूल कर रहे हैं कि यह हमेशा 2-3 महीने बाढ़ से वो ग्रसित रहेगा, छुट्टी पर कर्मचारी रहेंगे, तो कैसे काम होगा। जबकि यह जो विभाग है वह ग्रामीण विभाग है, ग्रामीणों के लिए बनाया गया है, खुद वह दूर रहेंगे। और वीडियो में बार बार एक जिक्र करते नजर आए हैं बिनगामा जलालपुर के लोग। बिनगामा जलालपुर में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, यानी कि एक टारगेटेड वोटिंग के लिए तो ये चीज बात नहीं बोली जा रही। ये जानबूझ का कहे ना, मोहनपुर के लोगों को और बिनगामा के लोगों को जो आपसी भाईचारा है बिनगामा जलालपुर और मोहनपुर के लोगों का, ये आपसी भाई संबंध जो है ये खराब करने का प्रयास है। कुछ लोगों को अपने विश्वास में लेके, या जो इनके आगे पीछे जो लोग कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए, मान लीजिए ये कह रहे हैं जी देखिए हम तो आपके यहाँ लाए, लेकिन देखिए फिर मोहनपुर वाला फलना लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन इनका जो मनसा अंदर से है वो इनका कहीं और है। इनका मनसा शंकर हाई स्कूल के ज़मीन को कब्जा करके मोहनपुर ब्लॉक बनाने के बहाने अपने लोग जो इनके पीछे जो 2-4 गो रसलपुर का चमचौई बेलचौई का हद पार कर लिया, उन लोग को कुछ देने का काम इनका, बस सीधा टारगेट वहाँ पे है। लेकिन हम मोहनपुर के लोगों को और रसलपुर के भाइयों को ये कहना चाहते हो, हाई स्कूल है, शिक्षण संस्थान है। कल के डेट में मोहनपुर में देखिए अच्छा एक बात और, अब जब ये हाई स्कूल की आप चर्चा लगातार कर रहे हैं, मोहनपुर में अगर पत्थल घाट का उन्होंने चयन किया, चलिए बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मोहनपुर में पहली प्राथमिकता दी। उसके बाद सीधा उन्हें कलकलिया झील क्यों नजर पड़ गई, जबकि मोहनपुर में, मेरी बात सुन लीजिए, मोहनपुर में पर्याप्त जगह है। पहले पर्याप्त जगह, इतनी जगह है कि एक ही जगह थाना भी बन जाए, एक ही जगह प्रखंड कार्यालय, निवास, आवास
सारा चीज बन जाएगा, तो सीधा कलकलिया झील क्यों लाया गया? निवास उवास तो फॉर्मेलिटी एक बनता है। कोई भी अधिकारी महोदय नगर में है तो कै गो अधिकारी महोदय नगर में रहते हैं। हम तो अपने कुछ काम के लिए जाते हैं तो मालूम चलता है सर लोग पटोरी में है। ये एक बुड़बक बनाने का इनका एक पेशा है। जो लोग नहीं जानते हैं वो नहीं इनको बातों में आ जाएंगे, लेकिन हम लोग तो 15 साल से यहाँ देखिए रहे हैं, बगवाइए रहे हैं, समझे। एहेला इन लोगों के बातों में हम नहीं आएंगे। ये जानबूझकर बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र के तहत ये बिनगामा जलालपुर दशहरा के लोगों के साथ कुछ लोगों को लेके उनको विश्वास में उनको खुश करने के लिए कलकतिया झील का प्रस्ताव दिया। चूंकि इनको पहले से मालूम था कि ये 4 से 6 महीना पानी में रहता है। इन लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए कि आपके यहाँ हम ला रहे हैं। और कुछ लोग ये बिना दिमाग के समझे न बूझे इनके पीछे नहीं विधायक जी हमारे लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग इनके साजिश षड्यंत्र को समझ रहे हैं। तो 2 तारीख को आंदोलन जो होगा एकदम हम 100% उस आंदोलन को समर्थन करते हैं। मोहनपुर के लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन है। जहां उन लोगों को भाई मोहनपुर का ब्लॉक है, मोहनपुर के लोगों को जहां चाहिए, जहां वह कह दे जे भाई कलकतिये झील हो, वो कह दे जे जौनापुर मठी और गंगे जी में बना दे, जहां 4 लाइन बन रहा है वहीं पे बनवा देते। वो हम मोहनपुर के लोगों के साथ है। चलिए बहुत बोल दे विधायक जी पब्लिसिटी ना, विधायक जी कह दे जे मोहनपुर के लोगों को, चाहे ई अगर इनका लग रहा है हम विधायक है ऑल इन ऑल है, यह घोषणा करवा दे जे केदा जहाँ 4 लाइन बन रहा है सबसे अच्छा बार बख्तियारपुर लोग नैये से चढ़ लेगा पुल पर, समझे, वहीं पे बनवा दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राम मोहन।